कौन कौन सी बांधू? 5 किलो ये बूंदी के लड्डू बांध दो। बस 5 किलो? 5 किलो तो तूने चखने में उड़ा दिया। अब सबसे सस्ती मिठाई चाहिए, वो भी 5 किलो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, रामकिशन जी कहाँ हैं? वो तो ऐसी बात नहीं करते कभी। रखो अपनी मिठाई अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। क्या बकवास काम है ये? अब और नहीं झेल सकता मैं। साई से मैंने क्या मांगा था और साई ने मुझे क्या दे दिया? अब यहां नहीं रुक सकता मैं। नवीन, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम्हें गाने का शौक है? नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना पसंद है। मुझसे उस दुकान पर नहीं बैठा जाएगा साई। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। हलवाई बनने का कभी ना मुझे शौक था और ना ही मैं कर सकता हूं। कितनी मेहनत की है मैंने डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिससे मुझे मोहब्बत है। क्योंकि मैं लोगों का इलाज कर पाता हूं, लोगों की जान बचा पाता हूं, लोगों से मुझे प्यार मिलता है, मुझे इज्जत मिलती है। और मिठाई की दुकान में क्या रखा है साई? जो भी आ रहा है कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर चला जा रहा है। विक्रम, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और शुभचिंतक हूं। तुम्हारा भला ही सोचूंगा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करके ये दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य मिठाई की दुकान चलाने में ही है। लेकिन साई, दूर दूर तक मिठाई की दुकान से मेरा कोई नाता नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिता तो हलवाई थे विक्रम। उन्होंने कभी मुझे हलवाई बनने के लिए जोर नहीं दिया साई। पर वो हलवाई थे और तुम्हारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। रगों में खून होने से क्या होता है साई? मुझे डॉक्टर होने पे खुशी मिलती है और मैं वही करना चाहता हूँ और कोई काम नहीं करना चाहता साई। तो क्या ये नियम सिर्फ तुम्हारे लिए है? दूसरों को अपनी खुशी चुनने का अधिकार नहीं है विक्रम? क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बेटे को किससे खुशी मिलती है? मुझे खुशी होगी। खुद की खुशी का इतना ख्याल है, एक बार अपने बेटे की खुशी भी देख लो विक्रम। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें दुकान चलाने के लिए कहा था। विक्रम, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहा होता, तुम्हें हलवाई बनने पर मजबूर किया होता, तो क्या तुम खुश रह पाते? तुम्हारी सफलता मेरे आशीर्वाद के कारण नहीं है विक्रम। तुम्हारी सफलता है क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सपने देखने दिए और उन्हें पूरा करने की आजादी भी दी। मैं जानता हूं तुम अपने बेटे का भला चाहते हो, लेकिन नवीन की भलाई किसमें है ये समझने के लिए अपने से ज्यादा इसके सपनों के बारे में पूछो। इसे अपने सपने पूरा करने का माध्यम मत समझो। इसकी अपनी उड़ान है। लेकिन साई, नवीन ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। तो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? क्योंकि नवीन को आज्ञाकारी पुत्र बनाने की प्रक्रिया में तुमने इसे इसके अपने सपनों से विमुख कर दिया। इसे लगने लगा कि जो इसके माता पिता के सपने हैं इसके लिए, वही इसके अपने सपने भी हैं। नवीन, तुम्हें क्या पसंद है? तुम क्या बनना चाहते हो? बोलो नवीन। मुझे गाना पसंद है। मैं गायक बनना चाहता हूँ। गायक?
गायक बनकर क्या करोगे तुम? गाएगा और क्या? हम ये क्यों सोचते हैं कि हर काम हमारी आय का जरिया बनना चाहिए? क्या इंसान अपनी खुशी के लिए कोई काम नहीं कर सकता जिसमें पैसा भले ही कम हो लेकिन संतोष बहुत ज्यादा? विक्रम, हर काम का अपना महत्व है, अपना स्थान है। अगर तुम अब भी नवीन को इसके सपनों से दूर रखते हो तो कल को ये कितना भी कामयाब क्यों ना हो, खुश नहीं होगा। जो घुटन तुम्हें हलवाई की दुकान में लगी, नवीन को भी जीवन भर ऐसे ही घुटन रहेगी। माता पिता का काम है बच्चों को ऐसी परवरिश देना जिनसे बच्चे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खुद सक्षम बने। जीवन की दिशा, जीवन का लक्ष्य खुद निर्धारित करने का आत्मविश्वास रहे उनमें। ठीक कहा आपने साई। मेरा बेटा वही बनेगा जो वो चाहता है। हाँ बेटा। बेटा, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तुम्हें जो भी बनना है तुम बनो, ये मेरा वादा है तुमसे। शुक्रिया साई। राम जी भला करे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरा पोता निर्धन लोगों की सेवा करते फिरे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुझे केशव की तरह बनने नहीं दूंगा। मैं तुझे अपनी तरह बनाऊंगा, उच्च कोटि का वैद्य। मैंने निर्णय ले लिया है, तुझे भारत के सबसे बड़े आयुर्वेद विद्यालय में भेजूंगा मैं पढ़ने के लिए। नहीं पिताजी, प्रहलाद वही बनेगा जो ये चाहता है। ससुर जी ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा से गरीबी में जीवन काटे। लेकिन मुझे वैद्य नहीं बनना है। बस, इस बारे में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। यदि मैंने तेरे जीवन की दिशा अभी निर्धारित नहीं की तो मैं देख रहा हूं तू भी अपनी बाप की तरह निकम्मा बनेगा। तू वैद्य बनेगा और ये मेरा निर्णय अंतिम है। हरिओम। साई, प्रहलाद, क्या बात है? आजोबा कह रहे हैं कि वो मुझे वैद्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी सोच लिया है कि वैद्य की पढ़ाई के लिए मुझे कहाँ भेजने वाले हैं। तो तुम वैद्य नहीं बनना चाहते हो? सच बोलूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, पर आजोबा खुद बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मैंने जिद की तो बाबा मेरा साथ देंगे, लेकिन फिर घर में बेवजह की अशांति, बाबा आजोबा का झगड़ा, आई बाबा का झगड़ा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर में शांति और आजोबा की खुशी के लिए मैं अपनी इच्छा भूलकर आजोबा की बात मान लूं। तुम्हें लगता है यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम है?
मैं भी चित्र बनाऊं? चित्रकारी ही क्यों करना चाहते हो? कभी कभी अच्छा लगता है मुझे चित्र बनाना। बहुत दिनों से बनाया भी नहीं, इसीलिए आज मन भी कर रहा है। चित्रकारी तो मैं भी कर रहा हूं, तुम क्यों और काम क्यों नहीं करते? वहां बूंदी रखी है, तुम उसके लड्डू बना दो। साई, मुझसे लड्डू नहीं बन पाते हैं। घर में कई बार आजी की मदद करने के लिए मैंने लड्डू बनाने की कोशिश की थी, या तो टूट जाते हैं या तो गोल नहीं बन पाते मुझसे। और चित्रकारी करके मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती है। फिर भी तुम लड्डू ही बनाओ। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। साई, नहीं हो रहा है मुझसे, एक भी लड्डू नहीं बन पाया। प्रहलाद, तुम जानते हो तुम लड्डू बनाने में अच्छे नहीं हो, लेकिन मैंने जिद की इसलिए तुमने कोशिश की, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। नतीजा क्या हुआ? असफलता। जीवन में किसी भी काम पे यही बात लागू होती है। अगर किसी के कहने पर वो करोगे जो तुम्हारा मन नहीं करता है, तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां इच्छा नहीं हो वहां तुम कभी दिल लगाकर मेहनत नहीं करोगे, और इसकी जगह तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारा मन करे, तो उसमें तुम्हें कामयाबी भले ही ना मिले, लेकिन खुशी जरूर मिलेगी। क्योंकि लक्ष्य सफलता पाना नहीं, बल्कि वो करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है। बात तो सही है साई, लेकिन समस्या ये है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अभी कोई फैसला मत लो प्रहलाद, समय आने पर समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किस में है। लेकिन तभी आजोबा नहीं मानेंगे। मानेंगे प्रहलाद, क्योंकि वो भी तुम्हारी खुशी ही देखेंगे। साई, वो तो हमें गरीब बच्चों को पढ़ाने भी नहीं देना चाहते। कह रहे थे कि वाड़े में पढ़ाने नहीं देंगे। वो मेरी पसंद का काम क्यों करने देंगे मुझे? ये जरूरी नहीं प्रहलाद कि हर सवाल का जवाब हमें तभी मिले जब हम चाहते हैं। जिंदगी कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमें कुछ अनुभव कराना चाहती है। इसलिए श्रद्धा और सबूरे रखो। अगर तुम्हारे मन में ईश्वर है और तुम सही कर रहे हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ईश्वर कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगा जिससे तुम बच्चों को अपने घर पे पढ़ा पाओ। तुम बस अपनी तैयारी रखना प्रहलाद। हरिओम। ये सब क्या हो रहा है? आपने कहा था बच्चे घर में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम उन्हें यहाँ आंगन में पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग।
बस्ती के उन भिखारी लोगों को मैं अपने वाड़े में नौकर तो क्या उनकी परछाई तक ना पड़ने दो। आजोबा, ताई कह रहे थे कि अच्छा काम करने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, बाकी मदद ईश्वर कर देते हैं। अच्छा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं भी देखता हूँ मेरे इच्छा के विरुद्ध वाड़े में कौन घुसता है। केवल देखेंगे नहीं सरकार, खुद स्वीकृति भी देंगे। ए, रोक! अंदर मत आ। तू यहाँ कैसे पहुंच गए? तू जानता है ना शिरडी में एक यही घर है जहां ना तेरा कभी स्वागत हुआ है ना होगा। मैं तो बस बच्चों को यहाँ तक छोड़ने आया था कुलकर्णी सरकार। फकीर, उस दिन मैं विवश था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया, लेकिन आज मैं यहाँ अकेला हूँ और तू भी अकेला है। इन बच्चों को मैं अपने बाड़े में घुसने नहीं दूंगा। अगर तुझ में दम है तो अंदर लाकर दिखाई दे। For more updates, कुलकर्णी सरकार, ये बच्चे गरीब जरूर हैं, लेकिन आत्मसम्मान इनमें भी है। ये वहां जाना पसंद ही नहीं करेंगे जहां इनका स्वागत ना हो। अच्छा, तो कह दे इनसे कि जा यहां से। जा रहे हैं सरकार, लेकिन इतना याद रखिए, आप इन्हें वापस जरूर बुलाएंगे। चलो बच्चों। जा जा। चलो। सरकार, ऐसा पता चला है कि आपकी नगर पालिका की सदस्यता को पक्का करने से पहले निरीक्षण करने के लिए जो निरीक्षक आने वाला है ना, वो कभी भी आ सकता है। और क्या पता वो आ भी गया हो। अरे आ गया है तो छुपकर थोड़ी रहेगा, आएगा मुझसे मिलने के लिए। नहीं सरकार, वो कोई ढोल नगाड़े बजाकर थोड़ी ना आएगा। वो चुपचाप से आएगा और आपके बारे में पता करके चला भी जाएगा। क्या पता वो आ भी गया हो और पता भी कर रहा हो और हमें पता ही ना हो। हाँ, एक काम करो, शिरडी में कौन कौन नए लोग आए हैं वो पता करो, और जैसे पता चले मुझे आकर सूचित कर देना। सरकार, एक अजनबी आदमी बहुत देर से आपके इस घर को देख रहा है उधर से। हरिओम हरिओम, निस्संदेह निरीक्षक ही है। अगर इसने साई से पूछा तो साई तो मुंह खोल देगा सरकार कि मैंने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। फिर तो मेरी छवि इसके सामने धूमिल हो जाएगी। हाँ, सदस्यता तो मेरे हाथ से ही जाएगी। सरकार, हाँ, आप उस फकीर को रोकिए। रोकूं? अभी? चाहिए जल्दी कीजिए सरकार। ए सुन, फकीर! अरे मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं तुमने, हाँ? और तू जाने लगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं बच्चों को वाड़े में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि इनके लिए मैंने एक स्थान निर्धारित किया है जिसकी साफ सफाई करवा रहा था मैं। तो सब तैयारी हो गई है, हाँ? बच्चों को लेकर वाड़े चलो। आज से ये बच्चे मेरे वाड़े में पढ़ेंगे। गांव का हर बच्चा शिक्षित हो, यही तो मेरा सपना है। हरिओम। कुलकर्णी सरकार, इन सबको बुलाने आप खुद आ गए, ये देखकर अच्छा लगा।
चलो बच्चों, वाड़े में चलो। आओ 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 आओ। बच्चों ए मतलब अ, इस अक्षर को कहते हैं बी। बी। बी मतलब ब। ब। इस अक्षर को कहते हैं सी। सी मतलब क। राजा, कब तक चलेगा तुम्हारा ये नाटक? अभी थोड़ी देर आई। डी मतलब ड। क्या कहा था मैंने? निरीक्षक ही है ये। देखो कैसे रिपोर्ट तैयार कर रहा है। हरिओम। बच्चों, हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, मिठाई। आज पाठशाला का पहला दिन है ना, हाँ शुभ कार्य है तो सबका मुंह मीठा होना ही चाहिए। संता देख क्या रहा है, बच्चों में मिठाई बांटो। जी सरकार।